तो आज फार्म से अपडेट ये है कि आज बहुत खुश हूँ। डेयरी फार्मिंग में ना बहुत सारी परेशानी को फेस करने के बाद आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। आज अपनी एक बछड़ी जो है मैग्नम बुल से प्रेग्नेंट यानी कंसीव कर चुकी है। यानी कि आने वाले 9 महीने में अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो बछड़ी मैग्नम का आने वाला है। यार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं, थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए ये आवाज़ थोड़ा अलग सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत मेहनत किए हैं हमने। बहुत ज़्यादा हमने स्ट्रगल किया है, बहुत सारे लोगों ने मज़ा लिया है और मज़े का ही आज मुझे अच्छा लग रहा है। वो मज़ा अब हम लोग ले सकते हैं। तो डेयरी फार्मिंग में करने के लिए, डेयरी फार्मिंग में सक्सेस होने के लिए आपको भी ब्रीडिंग पे काम करना होगा, जो हमने कर दिखाया है। आज हम लोग एक छोटे से फार्मर पे हम लोग एक मिसाल के तौर पर सामने आ रहे हैं कि जो अपनी सभी गाय लगभग 25 वाली हो चुकी है, 2 गाय अपने पास 30 प्लस वाली है। आने वाले दिन में फर्स्ट टाइमर बछड़ी 30 प्लस होने वाली है, जो कि आप लोगों को ज़्यादा दिन वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 7 महीने और इंतजार करेंगे तो अपने पास भी बछड़ी हम लोग दिखाएंगे जो लगभग 30 लीटर दूध करेगी। तो अपने फार्म में अपने आज फार्म की इस वीडियो में बने रहें। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारा वीडियो जो है आपको कंटिन्यू मिलता रहे। हम लोग ये बता सके आप लोगों को कि डेयरी फार्मिंग में कैसे कैसे हम लोग स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। पूरा वीडियो में बनेंगे तभी जाके हमारा पूरे फार्म के गायों के बारे में जान सकेंगे। इस तरफ की गायों से यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट वाली गाय कंसीव कर सीमेन लगा चुके हैं। सीमेन हमने लगाया है इसमें सेक्सेड अम्रपाल बुल का। ये अभी श्योर नहीं हुआ है। इसको हम लोगों ने चिल्टोन लगाया, लगभग 25 दिन हुआ है। कीट 25-26 दिन कीट से टेस्ट करने के बाद इस पे कंफर्म होंगे, क्योंकि इसको हमने कीट से दूध उतारा है। आप लोगों के लिए, हर किसान के लिए एक खुशखबरी और भी है कि अगर किसी किसान की बछड़ी हो या गाय हो, वो अगर आपकी गाय दूध नहीं कर रही है और प्रेग्नेंट भी नहीं हो रही है, तो आपके पास सुनहरा ऑफर आप समझ लीजिए कि आपकी गाय कटने से बच सकती है, बुचड़ खाने जाने से बच सकती है और आप उसको किट के द्वारा दूध निकाल सकते हैं। जो हम लोगों ने एक मिसाल के तौर पे अपनी बछड़ी पे इस्तेमाल किया, दूध निकाला और उसको दोबारा प्रेग्नेंट भी कर दिए। यही वो बछड़ी है जो कि खुद WWS अंटर रेस बुल की है। इसकी माँ हम लोगों ने खरीद कर लाए थे, उससे मुझे बछड़ी की एक ख्वाहिश थी और बछड़ी आज तैयार हुई है, प्रेग्नेंट हो गई है। श्योर किट से टेस्ट करने के बाद बता पाएंगे, लेकिन जो अनुमान है लगभग एक सर्किल गुजरने के बाद ऐसा हम लोग समझ जाते हैं कि गाय प्रेग्नेंट हो चुकी है या बछड़ी प्रेग्नेंट हो चुकी है। अभी तक अनुमान के मुताबिक 99.9% ये प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए। तो चिल्टोन नॉर्मल लगाया था हमने, सेक्सेड नहीं यूज किया क्योंकि ये रिपीटर थी। G6 का फॉर्मुलेशन आता है, लगभग 2000 रुपए उसमें खर्च करने पड़ते हैं, वो प्रयोग किया हमने और उसके बाद इसको कंसीव कराया। तो श्योर है कि प्रेग्नेंट हो गई है। इसको एक बार अम्रपाल लगाया लेकिन सेक्सेड कंसीव नहीं करी, फिर दोबारा अम्रपाल ही यूज किए हैं। 40-116 है, तकरीबन 2-2.5 महीने बच्चा देकर हो चुकी है और इसको दोबारा कंसीव करवाना है। सीमेन दे रहे हैं, अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। सुजीत भाई वाली बछड़ी, ये वाली बछड़ी है जो खुद शायद स्पाइक या आर्मडा से प्रेग्नेंट है, सेक्सेड। ये स्पाइक या आर्मडा से प्रेग्नेंट है। ये वाली नीसू भाई वाली, ये वाली अभी हीट में आई थी पिछले बार, इस बार हीट में आएगी लगभग 2-4 दिन में। तो सिर्फ इसको भी अम्रपाल सेक्सेड यूज करेंगे। ये एक नई वाली गाय है जो हम लोग बाहर बांधा करते थे यहाँ पे, जो तकरीबन 32-35 लीटर दूध, जब से हम लोग हरा चारा स्टार्ट किए हैं, तकरीबन 35 लीटर के करीब दूध अपने फार्म पे ये कर रही है। आज सुबह में दूध इसका लगभग 18 kg के करीब दूध था। तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 34, 35, 32 ये दूध इसका रह रहा है। ये तकरीबन 5 महीने कुछ दिन की प्रेग्नेंट ये भी हो गई है, तकरीबन 5 महीने के करीब 40-116 है। इसके अंदर हम लोगों ने ना रोचेस्टर नॉर्मल सीमेन यूज किया है। ये आप खुद देखें, इसकी बछड़ी भी है जो प्रेग्नेंट खुद हो गई है। 40-120 तकरीबन 20 दिन के गैप है ये दोनों को प्रेग्नेंट होकर, 20 दिन दोनों में रोचेस्टर नॉर्मल लगा हुआ है। खुद अंटारेस व्हाइट वाली जो अपनी एक खूबसूरत बछड़ी थी अपने फार्म की, प्रेग्नेंट हो गई है अरमडा बुल सेक्सेड से। ये इसका दूध भी लगभग 20-25 के बीच में रह रहा है अभी, और फिलहाल प्रेग्नेंट भी हो गई है। 1 महीना प्लस इसका सीमेन लगाकर हो गया। इसको इस बार अगले बार तैयार अच्छा करना होगा। दूसरी ये वाली गाय अभी भी अच्छा खाना नहीं खा रही है और इसके बच्चेदानी में कचड़ा है, थोड़ा थोड़ा गिर रहा है। बहुत अच्छा खाती तो बहुत अच्छा दूध करती, तकरीबन 25 लीटर के करीब में इसका दूध होगा। अभी भी खाना उतना नहीं खा रही जितना हम लोग चाह रहे हैं। अब यहाँ आते हैं चिल्टोन। हमरा की बेटी थी, हमरा शीतल की बेटी थी, तो हमरा से चिल्टोन लगाकर इसको लिए थे। अभी इसको सीमेन नहीं लगाया है। नेक्स्ट मंथ मार्च से पहले इसको भी सीमेन लगाकर कंसीव कर देना है। इसको ये खुद चिल्टोन है, इसकी माँ 40-120 है। इसको सीमेन अभी नहीं लगाया है, तकरीबन 5 महीने बाद 6 महीने बाद गर्मी में इसको सीमेन लगाएंगे, ताकि हमारे पास एक गाय ऐसा हो जो गर्मी में बच्चा दे, ताकि दूध मेंटेन हम लोग कर सकें। ये वाली बछड़ी लगभग 30 दिन प्लस की प्रेग्नेंट, 2 सर्किल तकरीबन 40 दिन हो गया होगा, प्रेग्नेंट हो गई है। खुद अंटारेस और इसकी माँ 40-116
और इसके अंदर अरमडा का सेक्सेट लगाया है। अब बात करते हैं हमारी जो मिस करते हैं हम अपनी गायों में सबसे अच्छी गाय फोटर, जो अपने पास किसी कारण नहीं रही और हम लोगों ने उसको हटाया। तो ये गाय ये बछड़ी जो है उसी गाय की बेटी है और इसके अंदर हम लोगों ने मैग्नम लगाया। मैग्नम का स्ट्रो हम लोग डायरेक्ट चंडीगढ़ से 3 स्ट्रो मंगवाए थे। बहुत मतलब एकदम हिम्मत जो होता है ना, दिल पे पत्थर बांधकर 3 स्ट्रो लिया, मात्र 3 बछड़ी को सीमेन लगाने के लिए, और वो दिल पे पत्थर बांधकर इसको सीमेन भी लगा दिए। मतलब बहुत ज्यादा वो होता है, डर सा लगता है कि यार 9,000 रुपए, तकरीबन 8500 रुपया दाम है। आप उसको शहर में जाके आप कलेक्ट करते हो तो तकरीबन 400-500 एक स्ट्रो पे पड़ भी गया था, क्योंकि मात्र 3 स्ट्रो खरीदा था और 1000-1500 का तेल जलाकर गया था लाने के लिए। तो तकरीबन 9,000 का स्ट्रो हमने इसमें लगाया और एक ही स्ट्रो में, ये मेरे लिए एक कहे ना कि मतलब सोने पे सुहागा हो गया कि मात्र एक स्ट्रो में 9,000 का स्ट्रो एक ही स्ट्रो में कंसीव कर गई। तो तकरीबन 22 या 24 या 25 दिन करीब हो रही है इसको। जैसे ही कंसीव तो फाइनल है, कर गई है, लेकिन मन होगा तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो अपने पास उपलब्ध है, किसी भाई को चाहिए तो हमारे यहाँ से खरीद भी सकता है, बिल्कुल वाजिब दाम पे। अगर 1-2 पीस लेंगे तो अच्छा दाम उसमें भी मिलेगा, और 10-15 पीस लेंगे तो भी हम लोग अपने लोकल किसान को देने के हिसाब से, भाई एआई वर्कर है तो वो भी चेक वगैरह करता है, इस वजह से हम लोग ज़्यादा मात्रा में मंगवाते हैं तो थोड़ा सस्ता पड़ता है, ताकि हम लोग सस्ता किसानों को भी दे सकें और उससे 2 पैसा भी अपना भी इनकम हो सके। तो ये एक फ़ायदा होता है। तो ये इसको टेस्ट करेंगे, अगर मन हुआ तो करेंगे, नहीं तो नहीं भी करेंगे। तो अब चलते हैं अंदर। गाय पालन बहुत सारे लोगों का कमेंट था आज से 4 साल 5 साल पहले कि ये बिजनेस जो है बिल्कुल लॉस का है और इसमें कोई खास फायदा नहीं होता। लेकिन मेरी एक जिद थी कि अगर लॉस का होता ये बिजनेस, तो पंजाब के फार्मर इसी डेयरी फार्मिंग से 100 गाय रखकर सालाना 50 से 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है। उसको हमने फॉलो किया, कॉपी किया, ऐसा कह सकते हैं। हमारे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, जैसे कामरान भाई हैं, उनसे भी अपना सपोर्ट मतलब बातचीत होता है तो उनसे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलते रहता है। और एक और हैं कि धनमुन भैया, उनसे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। तो हम लोग बहुत ज़्यादा बका भी गए थे काफ़ी बीच में कि भैया ये गाय कंसीव नहीं कर रही है तो इसको बेच दो, उसको बेच दो, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, इंतज़ार करिए, सपोर्ट किया। आज मैं भी फार्मर से कहता हूँ कि घबराए नहीं, डेयरी फार्मिंग घबराने से नहीं होगा, इंतजार करना होगा और थोड़े दिन वेट करना होगा। आप घबराएंगे बंद कर देंगे। इस वजह से हमने घबराया नहीं और आज उसी का परिणाम है कि अपने फार्म पे तकरीबन 160 से 170 लीटर दूध है, जिसका तकरीबन 100 लीटर प्लस लोकल सेल होता है, यानी 50 रुपए केजी। कुछ डेयरी में जाता है जिसका तकरीबन 40 रुपए रेट भी मिलता है। और आप ये समझो कि तकरीबन 17-18 पशु को खिलाने में कितना खर्च होता होगा। हम लोग बैलेंस किया हुआ फीड अपने फार्म पे अभी भी यूज कर रहे हैं, तकरीबन 2 साल से। बैलेंस किया हुआ फीड यूज करने से काफी अच्छा फायदा होता है। बैलेंस किया हुआ फीड अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो माँ डेयरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माँ डेयरी एक डेयरी फार्मर है जिनके ऑनर का नाम सुधीर जी है। और सुधीर जी अपने फार्म के लिए जो दाना बनाते हैं वो अपने सेल के लिए भी बनाते हैं, जो हमारे डायरेक्ट बाराबंकी से अपने फार्म पे भी आ रहा है। यहाँ पे आप देखें तो अपने फार्म पे तकरीबन 100 बैग हमेशा उपलब्ध होता है, चाहे किसी तरह का ले, चाहे काफ स्टार्टर हो, काफ ग्रोवर हो, ड्राई काव हो, प्रेग्नेंट हीफर हो, बुफेलो मिल्किंग हो, हाई मिल्किंग हो, प्रीमियम हो। अपने फार्म पे हर जरूरत के हिसाब से हम लोग मंगवाते हैं। जैसे ये दोनों बछड़ी प्रेग्नेंट श्योर हो गई तो अब इनका कुछ ही दिनों में प्रेग्नेंट हीफर आता है, वो यूज करेंगे। बहुत सारे किसानों का ना ये एक शिकायत है कि माँ डेयरी फीड से कुछ लोगों का कहना है कि बच्चों में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है जितना मिलना चाहिए। मेरा भी पहले ऐसा लग रहा था कि प्रेग्नेंट काफ ग्रोवर हम लोग जो यूज कर रहे हैं उससे कोई खास ज्यादा रिजल्ट नहीं है। मैं उनको एक चीज अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो हम लोग साइलेज या हरा चारा अपने फार्म पे यानी अपनी गायों को नहीं दे रहे हैं, सबसे पहला कमी। दूसरा ये कि हमारा जो जनरेशन है वो फर्स्ट जनरेशन है या तो किसी लोकल बुल का बच्चा है, यानी एनडीडीबी का 5 स्टार का बुल का बच्चा है, तो उतना ही ग्रोथ करेगा जितना के वो कर्व कैपेसिटी है उसकी। सिर्फ दाने से अगर आप चाहेंगे कि ग्रोथ अच्छा हो जाए, ये पॉसिबल चीज नहीं है। जैसे एग्जांपल आपको मैं अभी अपने फार्म पे ही बता देता हूं। ये 15 दिन बछड़ी जो है इस बछड़ी के मुताबिक बड़ी है, तकरीबन 12 या 15 दिन, और ये फर्स्ट जनरेशन है और ये सेकंड जनरेशन है। आप दोनों को देखें तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि राइट साइड वाली ब्लैक वाली जो है उसका बॉडी वेट ज्यादा है और लेफ्ट साइड वाली का बॉडी वेट कम है। इसके कारण ये नहीं है कि उसको हम लोग दाना ज्यादा दे रहे हैं, इसको दाना ज्यादा नहीं दे रहे हैं ब्लैक वाली को, बट ये जनरेशन अलग होने की वजह से इसका बॉडी वेट ज्यादा अच्छा आ रहा है, बॉडी ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। दाना
तकरीबन 4 बछड़ियों में 8 से 10 केजी के करीब करीब हम लोग एक टाइम में 2 केजी एक बछड़ी को दाना देते हैं और पूरे दिन का 4 केजी दाना देते हैं। और हरा चारा साइलेज नहीं है अपने फार्म पे, अभी तकरीबन 1-1.5 महीना से हरा चारा मिलने लगा है, पहले नहीं था, जो कि बछड़ियों को भी उतनी मात्रा में नहीं मिल पा रही है जितना मिलना चाहिए। तो जनरेशन भी बहुत मायने रखता है, सीमेन भी बहुत मायने रखता है। इन तीनों बछड़ियों में देख लो तो आप ये फर्स्ट जनरेशन भी नहीं है, मुझे पता नहीं है इसका बुल का नाम, अंदाजा ऐसा लगता है कि एसएजी का 40-116 हो। बट ये जो बैठी हुई व्हाइट वाली बछड़ी है इसका ज्यादा ग्रोथ है, मात्र 10 दिन का गैप है बच्चों का जन्म डेट में, मतलब तो जन्म डेट ऑफ बर्थ में 10 दिन का फर्क है। बट व्हाइट वाली का ग्रोथ ज्यादा है क्योंकि वो सेकंड जनरेशन बच्चा है। तो इस तरह से ये भी बात होती है कि अगर हो सकता है कि आपका फर्स्ट जनरेशन हो, इस वजह से आपको ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रहा हो। तो तकरीबन इसको भी 12 महीने हो गए हैं और मैं समझता हूं कि 300 प्लस केजी बॉडी वेट इसका हुआ होगा। आप इसकी हाइट लेंथ सब कुछ देखें तो आपको खुद अच्छा लग रहा होगा क्यों। इसको भी मात्र 4 केजी दाना पूरे दिन का हम लोग दे रहे हैं। तो जनरेशन, अगला जनरेशन जो आएगा वो ऑटोमेटिक 4 केजी दाना से अच्छा बॉडी वेट लेकर आएगा। तो इससे घबराए नहीं, आपको किसी एक कंपनी के बैलेंस किया हुआ फीड पे इंतजार करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे अच्छा कोई दाना नहीं है, आपको जो अच्छा लगे खिलाएं, दाना बैलेंस किया हुआ ही खिलाएं, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अब लास्ट में आप अपनी गाय को इस तरफ दिखाऊं, और लास्ट वाली गाय को तकरीबन 6 महीने के करीब प्रेग्नेंट होकर हो चुकी है, ड्राई कर चुके हैं। ड्राई फीड तकरीबन 6 केजी या 7 केजी पूरे दिन का दे रहे हैं। पहले से थोड़ी दुबली थी और जैसे ही हमने 10 दिन से इस साइड में खिलाना स्टार्ट किया है, पहले से ज़्यादा अच्छा बॉडी में शाइनिंग और बॉडी वेट जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। 1-2 चीज़ इसके अंदर कमी थी जो अभी पूरी धीरे धीरे हो रही है। जैसे इसके अडर में एक स्वेलिंग सा निकला और स्वेलिंग होने के बाद वो जख्म हुआ, जो जख्म फूट कर अब इस तरह से हो चुका है, बराबर हो चुका है। इसको अभी दवा हेमोपैथ में हाइफर सल्फर ऐसे कुछ नाम है, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि इसका जख्म जो है पूरी तरीके से बच्चा देने से पहले यानी 3 महीने बच्चे देने को हैं, उससे पहले ये सही हो जाए। और इसका बॉडी वेट हम लोग ऐसा प्लान किए हैं कि जो इससे पहले बछड़ी ने बच्चे को जन्म दिया है, जो धेनु नाम से जानी जाती थी अपने फार्म पे, तकरीबन 700-800 केजी बॉडी वेट पे बच्चा दी थी। तो इसको भी उतना ही करना है, हम लोग खिलाने से पीछे नहीं हटेंगे, बॉडी वेट अच्छा लेंगे और इससे भी तकरीबन 25 प्लस 30 के करीब में मई में दूध लेकर आपको दिखाएंगे और हम लोग बताएंगे कि ये भी लगभग तकरीबन 30 केजी के करीब दूध कर रही है। डेयरी फार्मिंग अगर आप कर रहे हैं या फिर करने का प्लान है, तो करने का प्लान वाला दिन तो खत्म हो गया है। प्लान जो है वो अक्टूबर-नवंबर से करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। लेकिन डेयरी फार्मिंग में करने से पहले आपको कुछ हद तक सीखना होगा। जैसे एआई करना आपको आता है तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत प्लस पॉइंट होगा। सुई देना, बहन में यानी नस में सुई देना हो, सलाइन करना हो, पानी चढ़ाना हो, इस तरह की चीज़ें, और कौन सा कब दवा देना हो, कोई अच्छे डेयरी फार्मर से टच में रहना हो, अगर आपने ट्रेनिंग ले ली है तो और अच्छी बात है। इन सब चीज़ों को देखते हुए और साथ साथ में ब्रीडिंग और फीडिंग, ये 2 चीज़ को आपने संभाल लिया और थोड़े दिन स्थिर रह गए डेयरी फार्म में, माने मतलब अब टिक के रह गए आप, तो आप समझो कि सक्सेस हो जाओगे। तो ये था अपने लगभग तकरीबन 5-6 साल का मेहनत है जो हम लोगों को सामने दिख रहा है। बस ये 2 बछड़ी और एक ये 3 बछड़ी आने वाले दिन में जब बच्चा देगी तो मज़ा आएगा। 3 गाय बेचेंगे या फिर दूध का कहीं ना कहीं अच्छा ठिकाना लगाएंगे, मीन्स 40 प्लस दूध का रेट मिल जाए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। ऐसा नहीं है कि अभी डेयरी फार्म से अपने दूध से बेनिफिट नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, हमने बताया तकरीबन 160 लीटर दूध अपने फार्म से निकल रहा है और एक 17-18 गाय को खिलाने में कितना खर्च हो रहा होगा, ये अंदाज़ा है। आप इससे गुना भाग कर सकते हैं। बढ़िया, अभी भी इनकम अच्छा है, कोई ख़ास ख़राब नहीं है। आने वाले दिन में थोड़ा और कम होगा जैसे जैसे थोड़ी दूध कम होगी, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगा दूध कम होते जाएगा। फिर आने वाले दिन में अक्टूबर के बाद आपको फ़ायदा समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो, कैसी तैयार हुई है बछड़ी अपनी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर तो बनता है। थैंक यू।